वेलकम टू ऑनलाइन एडाफा स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के पार्ट से होंगे, सभी वैकेंसी के लिए आवश्यक हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है पहला क्वेश्चन जो कि है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ने जारी किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। आप सभी को बताना है कौन सा जारी किया है, 2.0, 3.0 या फिर 4.0। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में नीति आयोग के माध्यम से जो जारी किया गया उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.0। ऐसे में आपको याद रखना नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ अगर बात करें कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत के नवाचार सूचकांक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 अथवा संस्करण को नीति आयोग ने उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है, ये भी आप सभी को याद रखना है। साथ ही अगर बात करें नवाचार सूचकांक के अंदर रैंकिंग 5 निम्नलिखित एनवलर मापदंडों पर आधारित है: मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता या फिर अगर बात करें व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा, कानूनी वातावरण। ये 5 पूरे आप सभी को याद रखने हैं। दो प्रदर्शन की अगर बात करें पैरामीटर भी यहाँ पे देखने के लिए मिले, ज्ञान का उत्पादन और साथ में ज्ञान प्रसार। नीचे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इमेज के माध्यम से आप सभी के सामने इमेज आ जाती है। 2020 की रैंकिंग के अनुसार अगर बात करें कर्नाटक ने मेजर स्टेट श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। साथ ही महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठकर दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि अगर बात करें तीसरे स्थान पर तमिलनाडु खिसक गया है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर, जो कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें उसके बाद में उत्तराखंड और मणिपुर आपको देखने के लिए मिलेंगे। सूचकांक में दिल्ली पहले स्थान पर, जबकि चंडीगढ़ की अगर बात करें शासित प्रदेशों के अंदर छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। तो इमेज के माध्यम से भी आप सभी के सामने आ जाता है, सारी जानकारी आपको याद भी रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अमेरिकी अगर बात करें 46वें राष्ट्रपति और महिला उपराष्ट्रपति ने शपथ ली है, तो इनके बारे में ऑप्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपको बस याद रखना है जो बिडेन साथ में कमला हैरिस आप सभी जानते ही हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है, बाकी हमने पहले काफ़ी कुछ कवर कर भी लिया था इनके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में माता प्रसाद जी का निधन हुआ है, किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया है, तो याद रखिएगा, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें माता प्रसाद जी के बारे में, वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। नीचे आप लोग इमेज के माध्यम से भी यहाँ पर उनको देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1988 से लेकर 1989 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में अगर बात करें 1993 मतलब 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है, आज आपको बताना है उसके बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है, चाहे वो अगर राजधानी की बात करें या फिर अगर बात करें जैसा कि आपको पता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य ने लॉन्च किया है राज्य का पहला अनलॉक युवा रेडियो स्टेशन? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। अनलॉक नहीं है, ऑनलाइन है, याद रखना, ठीक है। ये अनलॉक नहीं, ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपको बताना है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया अपने राज्य का पहला, ठीक है। तो ऐसे में एमपी, यूपी या फिर एसपी। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब किसके द्वारा लॉन्च किया ये भी आप सभी को याद रखना है, ठाकुर के द्वारा, जयराम ठाकुर। अब जयराम ठाकुर कौन है आप सभी को पता होना चाहिए, एचपी के मुख्यमंत्री हैं। तो एचपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। याद रखिएगा, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमियों के साथ प्रयास को सराहना के लिए इस अवसर पर ऑनलाइन रेडियो डेवलपर के कारण अगर बात करें रेडियो जॉकी पलक राहुल और साथ में निधि भी उपस्थित रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। अब सवाल आता है एचपी के मुख्यमंत्री के बारे में, तो जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर कौन है आप सभी को पता रखना है, बंडारू दत्तात्रेय, मैंने कई बार आप सभी को बता भी दिया है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है, नीचे आप लोगों को इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा और सारी जानकारी आपके सामने लिखी भी हुई है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, सुंदरम फाइनेंस ने एमडी के रूप में नामित किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है किसको किया, राजीव को, राजीव दीक्षित या फिर अगर बात करें सचिन शर्मा या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में सुंदरम फाइनेंस के माध्यम से यहाँ पे नामित किया, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है राजीव लोचन। सुंदरम फाइनेंस के एमडी के रूप में नामित किया गया है। तो ऐसे में आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए राजीव लोचन, ठीक है। सुंदरम फाइनेंस ने अगर बात करें बोर्ड के 1 अप्रैल से राजीव को
प्रबंधक निदेशक के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर में बदलाव किए हैं, क्योंकि वर्तमान में जो प्रबंधक निदेशक थे टीटी, आप सभी को याद रखना, श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है 31 मार्च 2021 को होंगे, है ना, 20 को नहीं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। नीचे उनकी इमेज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल आता है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको सारी जानकारी देता था, यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से आपके सामने लिखी हुई है। स्थापना कब हुई थी? 19 अगर बात करें 1954 के अंदर। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक आप सभी को याद रखना है टीएस शांतनाम आप सभी के सामने है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई के अंदर। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है क्या लॉन्च किया है, एयरटेल सेफ पे या फिर एम पे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल ने यहाँ पर लॉन्च किया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा एयरटेल सेफ पे। आपको याद भी रखना है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिससे कि आपको याद रखना है। तो ऐसे में पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा कि एयरटेल ग्राहकों के ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से बढ़ती घटनाओं को बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट ने एयरटेल सेफ जो पे है वो लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने के साथ सुरक्षित तरीका भी है, ऐसा उनका कहना है। बाकी आगामी समय के अंदर स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इससे संबंधित जो जानकारी है उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? आप सभी को याद रखना है, अनुव्रत विश्वास। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन नहीं है। एयरटेल बैंक के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 2017 में, ठीक है। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पेरेंट संगठन आप सभी को याद रखना है, भारतीय एयरटेल। आपको बिल्कुल पूछा जाएगा आगामी समय के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसा मत सोचना कमलम कर दिया है तो कहीं चेन्नई के अंदर या फिर अगर बात करें केरल के अंदर, है ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कुछ भाषाएं बोली जाती हैं जो कि संबंधित लग रही हैं। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। कितने लोगों ने ड्रैगन फ्रूट खाया, कमेंट करके बताइए। और अगर बात करें, गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम नाम दिया है। इस कदम पर इंटरनेट के विभाजन किया है। कई लोगों की अगर बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है, संस्कारी फूल सब्जी का उपयोग करके इसकी आलोचना की गुजरात के मुख्यमंत्री ने। इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए फल के आकार के कारण ड्रैगन का नाम बदलकर जो कमलम है वो रख दिया गया है, वो आप सभी को याद रखना है। राज्य सरकार ने कमलम नामक फल के पेटेंट के लिए आवेदन किया। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन के शुभारंभ के दौरान की गई है। तो ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। सवाल आता है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? गुजरात के विजय रूपाणी। अगर बात करें गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये आप सभी को याद रखना है। नीचे आपके सामने इमेज आ जाती है ड्रैगन फ्रूट की, साथ ही जो जानकारी मैंने अभी आपको समझाई है उसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सरकार ने एलआईसी के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, रोहित रंजन, सिद्धार्थ मोहंती, टीसी सुशील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम, जिसको हम एलआईसी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह वर्तमान में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ हैं। ये आप सभी को याद रखना है। ऐसे में 1 फरवरी से ज्वाइन करेंगे। 30 जून 2023 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक एलआईसी के एमडी के रूप में काम करेंगे। अब ऐसे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन थे? तो टीसी सुशील आपके सामने लिखे हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर, वही यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिला करते थे इससे पहले, जो कि 31 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद में 1 फरवरी से मोहंती आने वाले हैं। तो ऐसे में आप सभी से यहाँ पूछा जा सकता है, अगर हम बात करें जीवन बीमा निगम की स्थापना के बारे में, 1 सितंबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है। यहाँ पे पहले आप मोहंती जी को देख लो, जैसे कि आपको याद रहेगा, है ना। साथ ही आप सभी के सामने नीचे डिटेल आ जाती है उनके बारे में कि मुंबई में मुख्यालय है और सितंबर में आपकी स्थापना हुई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जो कि आपको बताना है, भारत और डैश के बीच अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो डेजर्ट नाइट से कुछ लोगों को पता चल गया होगा जिन्होंने पहले याद किए होंगे। तो आप सभी को बताना है अमेरिका, मलेशिया, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार डी वाले को भी हम सही करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि छात्रों को याद रहे, सिर्फ इन ऑप्शनों का मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैसे में कौन सा ये आपको याद रखना है, फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो फ्रांस के बारे में आप सभी को पता रखना है। यहाँ पे जो बात की गई, भारत और फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 शुरू किया गया है। ऐसे में साल चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे में नाम वही हो जाता है, बस उसके आगे ईयर लग जाती है ना। तो भारतीय वायुसेना साथ में फ्रांसीसी वायु के साथ अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभियान शुरू किया गया, जिसके अंदर डेजर्ट नाइट 21 एक्स डेजर्ट नाइट इसका पूरा नाम है, आयोजन कर रहे हैं। यह अभ्यास दो वायुसेनाओं के बीच में अनुबंध श्रृंखला और साथ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों के क्षेत्रीकरण शामिल हैं। दो प्रीमियर एयरफोर्स के बढ़ती हुई अंत तक जो क्रिया संकेत किया जाएगा, उसके माध्यम से फ्रांसीसी और साथ में जो इंडियन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यास करने वाले हैं। बस आपको इतना याद रखना है किसके बीच में है, फ्रांस और भारत के बीच में है। डेजर्ट नाइट से आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सवाल आप सभी के मन में आ सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है ना, राजधानी क्या है? तो राजधानी तो पेरिस है, मुद्रा क्या है? यूरो है। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति की, इमैनुएल मैक्रोन आपको याद रखना है। अगर नाम समझने में मुश्किल हो तो यहाँ लिखा भी हुआ है, आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इतनी जानकारी फ्रांस के बारे में आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, एसीसी ने TCIL के नए CMD के रूप में नियुक्त किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जिसको ACC ने यहाँ पर नियुक्त किया है, किसको किया है? राइट आंसर होगा संजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ACC ने संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड, मतलब अगर बात करें टेलीकॉम, T फॉर टेलीकॉम, साथ में C फॉर आप सभी को याद रखना कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में, मतलब CMD यहाँ पे कहा गया है, उनको नियुक्त किया गया है। कौन है? संजीव कुमार हैं। आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, है ना। स्थापना कब हुई थी? 1978। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। नीचे आप सभी के सामने उनका लोगो भी आ जाता है। सारी जानकारी आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। लेबर के बारे में तो मजदूरों के बारे में बात की गई है, याद रखिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो राइट आंसर आप सभी को बताना है, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। केरल के अंदर खोला जाएगा, भारत का पहला है, ये भी आपको याद रखना है। केरल की अगर बात करें अलापुझा, ठीक है, अलापुझा में भारत में अपनी पहला जो श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा, जो विश्व में श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। संग्रहालय के अंदर विश्व श्रम और साथ में आंदोलन और साथ में केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास के चित्रों के, दस्तावेजों के, अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अलापुझा ग्लोबल हाउसबोट पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध भी है, ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। बॉम्बे कंपनी द्वारा पहले से संचालित न्यू मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा लेबर मूवमेंट जो म्यूजियम बदला जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। सवाल आप सभी के मन में आ सकता है कि केरल के बारे में मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे विजयनन आप सभी को याद रखना है ना, पिनराई विजयन। साथ में अगर बात करें राज्यपाल के बारे में, आरिफ मोहम्मद खान आप सभी के सामने है, इमेज भी आपके सामने आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है लास्ट वीडियो का, जो हमने आप सभी से पूछा था कि DRDO ने CRPF को सौंपी कौन सी बाइक सौंपी? ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर था दक्षता। साथ ही अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, आप सभी को बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबा दें। RBL बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको किया है? आप सभी कमेंट करके बता करके जाइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।